धर्मशाला के क्या हाल है। आप तो बदहाल ही हैं शुरू से, लेकिन सरकार मेहरबान नजर नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर चलें, स्मार्ट सिटी के मुद्दों को लेकर चलें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दों को लेकर चलें। जब से प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, धर्मशाला के विकास को गति मिली है। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि धर्मशाला में विकास बिल्कुल ठप है। आप बोल रहे कि हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि विजयकरण को जो कांग्रेस की गुटबाजी है धर्मशाला में, उसमें ना जाने आपके साथ क्या ऐसी खुन्नस है बकाया लोगों की कि आपको हाशिए पर धकेलने से कोई बाज नहीं आ रहा है। पहले एक समय पे थी। कांग्रेस को अगर लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होकर ही लड़नी पड़ेगी। सर्वमान्य नेता कौन है? अगर देखा जाए कि जो बकाया कांग्रेस बची है उसमें लीडरशिप किसके पास है आज की डेट में? हम में से कोई विधायक रहा नहीं, तो नेता कैसे एस्टेब्लिश होगा? जनमत की बात करी तो जनमत के मुद्दे पर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी है, वो आज तक हल नहीं हो पाया। पहले तो दोष दे लेते थे कि जी अनुराग ठाकुर खींच रहे हैं, ये खींच रहा है, वो खींच रहा है। अब कौन खींच रहा है? क्यों वो सांसद अनुराग ठाकुर जब धर्मशाला आते हैं तो उनका घेराव क्यों नहीं करते? अब उनकी सरकार भी रही, कांग्रेसियों ने करना है या बीजेपी वालों ने करना है? आपने बोला कि संयुक्त लीडरशिप है आज की डेट में धर्मशाला में, क्यों सारे सोए हुए हैं? अगर जब हमारा नेता ही हमें नहीं बोलेगा कुछ करने के लिए तो हम क्या करें? है कौन आपका नेता? धर्मशाला में गद्दी कम्युनिटी को एक तरह से बीजेपी ने भी हाशिए पे कर दिया और कांग्रेस ने भी हाशिए पे कर दिया। आपका कत्ल होने से पहले क्या ये समीकरण कांग्रेस के नेताओं के नजर में नहीं आया कि जो विजयकरण की भांति लड़ता रहा इनके साथ, अभी तक के जो हालात हैं, किशन कपूर इनके खाते से थे, है ना? तो बीजेपी पर अब सुधीर शर्मा जी आ गए, यहाँ पर देवेंद्र जग्गी आ गए। जो समुदाय है वो अब अपनी लीडरशिप खोज रहा है। सरकार में हिस्सेदारी कब मिलेगी? इतने बोर्ड के निगम के जो चेयरमैन हैं वो बन गए। आपका तो जो गद्दी कल्याण बोर्ड है या फिर एक दूसरा क्या होता है जिसमें वूल फेडरेशन, हाँ वूल फेडरेशन, वहां पर आपकी जो खून है ना वो उतार के रख दी गई है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सियासत अगर इसमें बहुत सारे जो हैं वो पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसकी जो कीमत होती है वो कई लोगों को अपनी शहादत देकर चुकानी पड़ती है। और आज सियासत के एक ऐसे ही जो शहीद हैं सियासत के, याद रखिएगा सियासत के शहीद बता रहा हूँ, तो वही आज मेरे साथ यहाँ पे मिल गए धर्मशाला में, विजयकरण। और इनकी जो सियासी शहादत है ये उस दौर की है जब यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सुधीर शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उपचुनाव था और इनकी बलि हो गई। उसके बाद सुधीर शर्मा जो कि कांग्रेस के ही थे उस दौर में, जब आम चुनाव आए तो एक बार फिर से सुधीर शर्मा को टिकट मिल गई और विजयकरण का जो पत्ता था वो कट कर ना जाने कहाँ गिर गया। फिर एक बार फिर झटका लगा। उसके बाद सुधीर शर्मा जब अयोग्य घोषित कर दिए गए तो योग्यता परखने की बात आई तो एक बार फिर विजयकरण रेस में थे और विजयकरण की एक बार फिर शहादत जो थी वो खुद कांग्रेसियों ने ले ली, या ये कहें कि इन्हें शहीद कर दिया। तो आज इन्हीं शहीद से बात करते हैं। विजयकरण, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद उदय भाई। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया। विशाल, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से दिखा दीजिएगा कि हम हैं कहाँ पे। दरअसल ये जो होटल है, होटल पोंग व्यू, ये विजयकरण का ही है। चलो ईश्वर की दया से कहीं ना कहीं तो अपना पेट पालने लायक है, लेकिन सियासत ने भूखा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, मुद्दे की बात पे आता हूँ। धर्मशाला के क्या हाल है? आप तो बदहाल ही हैं शुरू से। धर्मशाला बढ़िया है। धर्मशाला प्रगति के मार्ग पर है। जो हमारी अभी सरकार बनी है उसमें जितना हमसे और हमारे कांग्रेस के लोगों से हो पा रहा है वो हम मिलजुल कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि धर्मशाला का हाल बढ़िया ही है। मैं विकास के नज़रिए से पूछ रहा हूँ। कुदरत तो विशाल एक बार फिर दिखा दो कि पीछे पहाड़ हैं, बादल हैं, यहाँ पर कुदरत तो मेहरबान है, लेकिन सरकार मेहरबान नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर चलें, स्मार्ट सिटी के मुद्दों को लेकर चलें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दों को लेकर चलें, तो कांग्रेस वैसे ही, कांग्रेस की सोच भी यहाँ पर टुकड़े टुकड़े नज़र आ रही है जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं विकास के मामले में। ऐसा मुझे उदय भाई लगता नहीं है, क्योंकि जब से प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है,
धर्मशाला के विकास को गति मिली है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अगर आप धर्मशाला काहे के लिए जाना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है। धर्मशाला एक हिल स्टेशन है, धर्मशाला एक इम्पॉर्टेंट शहर है हिमाचल का, और इस शहर को मजबूती देने के लिए, यहाँ पे इसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए माननीय सीएम साहब ने बहुत सारी स्कीम्स है। यहाँ पे स्केटिंग रिंग बनाया जा रहा है स्कूल में, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर करोड़ों की लागत से बन रहा है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कार्य ज़ोरों पे चला हुआ है। ना केवल इसको एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन बल्कि एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के हिसाब से भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फुटबॉल स्टेडियम बना रही है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। तो जो प्रयास है उसको धर्मशाला की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कांग्रेस गवर्नमेंट का फोकस है। डे बोर्डिंग स्कूल यहाँ दिया है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि धर्मशाला में विकास बिल्कुल ठप है। मैं आप सियासत से जुड़े हैं, मैं सिर्फ सियासत की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे कि हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि विजयकरण को जो कांग्रेस की गुटबाजी है धर्मशाला में, उसमें ना जाने आपके साथ क्या ऐसी खुन्नस है बकाया लोगों की कि आपको हाशिए पर धकेलने से कोई बाज नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुटबाजी रही। पहले एक समय पे थी, जब जो यहाँ से हमारे विधायक थे वो जब कांग्रेस पार्टी में थे, तब यहाँ उस वक्त उनके समय पे गुटबाजी रही है। लेकिन अब जो है कांग्रेस एकजुट है, और क्योंकि यहाँ पे विपक्ष का विधायक है, तो हमें कांग्रेस को अगर लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होकर ही लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसा कोई गुट मुझे नज़र नहीं आता है। खैर चलिए, मान लिए कि कोई गुट नज़र नहीं आता है, बट सर्वमान्य नेता कौन है? अगर देखा जाए कि जो बकाया कांग्रेस बची है उसमें लीडरशिप किसके पास है आज की डेट में? देखिए, कांग्रेस के पास विकल्प बहुत है। विजयकरण है, देवेंद्र जग्गी है, नीनू शर्मा है, हरभजन भज्जी है, ऐसे रामू पादा है, कई हैं। अब क्योंकि यहाँ से कभी कोई विधायक, हम में से कोई विधायक रहा नहीं, तो नेता कैसे इस्टेब्लिश होगा? चलिए, देवेंद्र जग्गी को तो एक मौका तो मिल गया चुनाव लड़ने का आपके बाद जी, और वो भी बैठी सरकार में, फिर पीठ लग जाती है। देखिए, जो चुनाव के नतीजे रहे उनके पीछे, उनका आंकलन कर उनके पीछे कई कारण रहे, और धर्मशाला की जनता ने जो जनमत दिया हमने स्वीकारा उसे सर माथे पे। जनमत की बात करी तो जनमत के मुद्दे पर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी है, वो आज तक हल नहीं हो पाया। पहले तो दोष दे लेते थे कि जी अनुराग ठाकुर खींच रहे हैं, ये खींच रहा है, वो खींच रहा है। अब कौन खींच रहा है? उदय जी, अब आपने ये सवाल किया तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देन किसकी थी? मैं मान लिया कि कांग्रेस पार्टी की देन थी। खुद अपने चौधरी चंद्र कुमार जी उस वक्त हमारे एमपी थे, वो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी ज्वाली में ना ले जाके उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा एट धर्मशाला उसको प्रस्तावित किया। तो यहाँ से देरा गया, यहाँ से देरा कौन लेके गया? आज जो लोग शोर मचा रहे हैं और जो लोग आज बोल रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या ये सांसद अनुराग ठाकुर के चलते वहां नहीं गया? क्यों वो सांसद अनुराग ठाकुर जब धर्मशाला आते हैं तो उनका घेराव क्यों नहीं करते? अब उनकी सरकार भी रही, कांग्रेसियों ने करना है या बीजेपी वालों ने करना है? बीजेपी वाले भी करें। अब कांग्रेस ने किया कभी? कांग्रेस का देखिए, पहले यहाँ पे स्थापित हमारे नेता थे, ठीक है, वो तो खुद ही चले गए यहाँ से, ठीक है। अब आप सब लोग विस्थापित हो, जब हम लोग हमारे में जो बन पड़ेगा और हमारे से जो बन पड़ रहा है, आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये आवाज उठ रही है? आपने बोला कि संयुक्त लीडरशिप है आज की डेट में धर्मशाला में, क्यों सारे सोए हुए हैं? अगर इस मुद्दे पे बोलने की बात आ जाती है तो क्यों इनके जो होंठ है वो सिल जाते हैं? प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उससे सब अवगत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी बहुत अच्छा प्रदेश को चला रहे हैं। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर, और ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं जो इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संघर्ष समिति बनी है, उनको इसके बारे में नॉलेज है कि विजयकरण ने पिछले साल जनवरी में जाके मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मुलाकात की, और मैंने चंद्र जी से भी मुलाकात की, और उनको मैंने इस बारे में अवगत कराया, और उन्होंने इस पे कोई ना कोई निर्णय जल्दी लेने का आश्वासन दिया था। देर भले ही हो रही है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, धर्मशाला के लोगों के माध्यम से, कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा जल्दी। लेकिन मैं ये भी अपील करूँगा
कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के भाजपा भी अपने सांसद को अनुराग ठाकुर जी का विरोध करे, जिसके चलते आप कर रहे, हम करेंगे। अब तो हमारे हाथ में कमान है, हम करेंगे। जब बिना कमान के नहीं थे तब नहीं किया, अब कमान हमारा जब नेता ही हमारे साथ, जब हमारा नेता ही हमें नहीं बोलेगा कुछ करने के लिए, तो हम क्या करें? कौन आपका नेता? जो पहले था, पहले यहाँ से जो नेता था कांग्रेस का, उसकी बात कर रहा हूँ। ये मानने की फिर बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई वहां पे जाके सुधीर शर्मा और अनुराग ठाकुर। बिल्कुल, उनको भी धर्मशाला के मुद्दे पे बोलना चाहिए। उनको भी बोलना चाहिए कि भाई साहब, हमारे यहाँ पे जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विंग प्रस्तावित है जदरांगल में, उसके लिए आप हमें हमारी मदद करें। चलिए उस तरफ को चलते हैं थोड़ा सा, कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर जब सियासत है, मैंने क्यों बोला कि विशाल थोड़ा सा पीछे व्यू दिखाते रहेगा कि बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, बट इस लोकेशन को डिसलोकेट करने के लिए एक भी आदमी नज़र नहीं आता। आपने कहा कि हम संयुक्त हैं, एक तरफ अकेले सुधीर शर्मा, एक तरफ आप सबकी टीम, हल्के क्यों पड़ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो नेता हैं उनकी आपसी रंजिशें कहें या आपस में एक दूसरे के साथ अलगाव की बात कहें कि धर्मशाला की जनता के साथ लगाव नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहले धर्मशाला से जो भी कांग्रेस का जिनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, वो अब धर्मशाला में नहीं है। कुछ लोग बुज़ुर्ग हो गए, ये हमारे जो सुधीर शर्मा जी थे, ये अपना पाला बदल भाजपा में चले गए। और हम जैसे लोग जो आम परिवारों के हैं, अगर देवेंद्र जग्गी जी की भी बात की जाए तो वो कौन से कोई पॉलिटिकल परिवार से थे, या विजय करण कौन सा कोई पॉलिटिकल परिवार से था, लेकिन जो इस्तेमाल करने के लिए था ना। देखिए, अभी तक देखो, मैं तो हो रहे हो अभी तक ये नहीं हो रहे। देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी को जब जब जो ठीक लगता है और जो वो निर्णय लेते हैं, हम उनके सच्चे सिपाही हैं और उसी हिसाब से उनका पालन करते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, हम भी विरोध में आ जाएंगे, तो ऐसे पार्टी यहाँ चलती नहीं है। चलिए मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। अब सियासत है, इसे जिस लाइन पे चलना चाहिए उस लाइन पे तो चलती नहीं है, कि जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट काउंट होता हो। हाँ, एसटी खाते से आप बिलोंग करते हो। धर्मशाला में गद्दी कम्युनिटी को एक तरह से बीजेपी ने भी हाशिए पे कर दिया और कांग्रेस ने भी हाशिए पे कर दिया। और जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपका कत्ल होने से पहले क्या ये समीकरण कांग्रेस के नेताओं के नज़र में नहीं आया कि जो विजय करण की भांति लड़ता रहा इनके साथ, उसकी ही बलि ले ली जाए और उसके साथ बकाया जो भी है एसटी कम्युनिटी है उसकी? क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं, किशन कपूर इनके खाते से थे, है ना, तो बीजेपी पर अब सुधीर शर्मा जी आ गए, यहाँ पर देवेंद्र जग्गी आ गए, तो बीच में तो सियासी कत्ल बहुत सारे हो गए और सामूहिक जिसे कहें कि एक विनाश हुआ है, उसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए, अब भाजपा में अब किशन कपूर जी को हाशिए पे ले जाया गया, तो वो उनकी अपनी उनकी पार्टी के अंदर की बात है। और जहाँ तक कांग्रेस वोट बाहर से लेने आप लोगों ने, बीजेपी कांग्रेस ने, और जब बात आ जाती तो बात अंदर की है, फिर बाहर क्या है? कि देखिए, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि किशन कपूर जी को क्यों उन्होंने हाशिए पे धकेला। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उसी तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर राजीव भारद्वाज ने रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ पर सुधीर शर्मा ने विशाल नरिया की रिप्लेसमेंट कर दी। तो ये चल क्या रहा है इस हालात में देखा जाए तो? धर्मशाला, अगर ये कहूँ कि बालिग होने से पहले नाबालिग, और कांग्रेस की बात कर सकता हूँ भाई साहब, भाजपा ने क्यों अपने नेताओं को पीछे किया, इसके बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। और ये बात सत्य है कि जो समुदाय है वो अब अपनी लीडरशिप खोज रहा है। किशन कपूर जी के बाद बीजेपी में भी खोज रहा है और कांग्रेस में भी खोज रहा है, ये एक सत्य है। और समुदाय की बहुत जो उम्मीद है वो कांग्रेस की तरफ है। और ज़रूरी नहीं विजय करण ही एकमात्र गद्दी नेता है या गद्दी कार्यकर्ता है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समुदाय से जो इस लायक है जिनको आगे लाया जा सके और उनको कहीं ना कहीं संगठन में या सरकार में जगह दी जा सके। अभी मैंने अपनी ये जो आपने जो प्रश्न किया, इसके बारे में मैंने हाईकमान को अवगत कराया है कि हमारे समुदाय के बहुत कम संगठन में उनको जगह मिलती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे प्रदेश में हो। और मैं अब जब हमारा संगठन हमारा बन के आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप देखेंगे कि ज़रूर
फेरबदल होगा और काफ़ी लोग जो गद्दी समुदाय से हैं उनको जगह इसमें दी जाएगी। सरकार में हिस्सेदारी कब मिलेगी? इतने बोर्ड के निगम के जो चेयरमैन हैं वो बन गए, आपका तो जो गद्दी कल्याण बोर्ड है या फिर एक दूसरा क्या होता है जिसमें वूल फेडरेशन, हाँ वूल फेडरेशन, वहाँ पर आपकी जो खून है ना वो उतार के रख दी गई है। देखिए सवाल कड़वा है पर हकीकत है। ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, किसको उन्होंने चेयरमैन बनाना है, किसको उन्होंने चेयरमैन नहीं बनाना। तो और मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी मुख्यमंत्री जी से मिल के मैंने कभी अपने लिए या किसी के लिए ऐसी लॉबिंग करी भी नहीं है, और वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो हमारी सरकार के मुखिया हैं। जब उनको ठीक लगेगा, जब उनको सही लगता है, राजनीति में हर चीज़ का समय है, मुझे लगता है कि वो सही और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। जब वो सही और उचित समय आएगा किसी ना किसी को, मतलब ये माना जाए कि प्रेरोगेटिव अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, सुखू भाई का है, तो वही ही तय करेंगे। आपकी तरफ से कोई एक तरह से कहें कि इस तरह का कोई प्रभाव क्षेत्र तो चाहिए ना किसी का। देखिए गद्दी समुदाय का प्रभाव कांगड़ा चंबा में बहुत ज़्यादा है, और इससे जो हाईकमान है वो भली भांति अवगत है। चलिए मेरे को एक बात बताइए कि कितनी जो गद्दी समुदाय को थी जो टिकटें थी वो भी कांग्रेस ने यहाँ पर दी हैं? देखिए इस बार तो जो हमारे 2022 में चुनाव हुए थे तो एक ही टिकट थी ठाकुर सिंह भरमौरी जी को, जो कि भरमौर से दी गई थी, पर वो भी इसी के चलते कि वो ट्राइबल रिजर्व्ड है। और कहीं ना कहीं अगर ट्राइबल रिजर्व नहीं होती तो शायद वहाँ पे भी धोखा हो जाता। वो तो अब हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान किसको उचित समझती है, किसको उन्होंने लड़ाना है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। तो बात वही आ गई कि शहीद होने की वजह भी है, मैं वहीं से वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैं शुरू हुआ था। लेकिन आज की डेट में सियासत के से जुड़े जो बड़े लोग होते हैं उन्हें मुद्दा होता है कि सत्ता में काबिज होना है। सत्ता में काबिज बीजेपी भी होती है, कांग्रेस भी होती है, लेकिन आम कार्यकर्ता और जिन लोगों ने अपनी बलियां दे दी उस दौर में जब चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज इनकी तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज की डेट में जो गद्दी समुदाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, हर तरह से एक इतिहास भी बड़ा स्वर्णिम है, तो वो भी बिना गद्दी के हैं। यानी गद्दियों के लिए कोई गद्दी जो है सियासत वाली वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। खैर, विजय कर्ण जी के साथ बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।